Hello students. Today we are going to study about the first chapter of English grammar, that is noun. Noun. A noun is the name of a person, an animal, a place or an object, a thing, a state or a quality. अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि नाउन क्या होता है. अभी तक हमने पढ़ा है कि नाउन जो होता है सिर्फ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग होता है. बट इन 6th क्लास इन ब्रॉड यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि हर वो व्यक्ति, जानवर, जगह, कोई वस्तु, कोई स्टेट या कंडीशन और क्वालिटी, गुण, वो सभी हम नाउन के अंदर पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर. अब यहाँ पर महात्मा गांधी जो हैं वो पर्सन है. सो इस सेंटेंस में नाउन क्या है? महात्मा गांधी. इन सेकेंड एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ सेंटेंस लाइक अ हॉर्स कैन रन वेरी फास्ट. इन दिस सेंटेंस हॉर्स इज़ एन एनिमल. तो यहाँ पर नाउन क्या होगा? हॉर्स, दैट इज़ एन एनिमल. इन थर्ड सेंटेंसेज शी लिव्स इन दिल्ली. और यहाँ पर नाउन क्या है? दिल्ली. इट मीन्स इट इज़ अ प्लेस. फोर्थ एग्जाम्पल, शो मी योर नोटबुक. इस सेंटेंस में हमारे पास नाउन क्या है? नोटबुक, क्योंकि ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट. इन फिफ्थ सेंटेंसेस, हु डज़ नॉट हेट स्लेवरी. स्लेवरी मीन्स गुलामी, कि गुलामी किसी को भी पसंद नहीं है, हर कोई उससे नफरत करता है. ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारा नाउन क्या है? स्लेवरी, दैट इज़ अ स्टेट. आफ्टर दैट इन सिक्स्थ एग्जाम्पल वी आर हैविंग आई लाइक यू फॉर योर पंचुअलिटी. कि तुम्हारे पंचुअलिटी के लिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारे पास नाउन क्या है? पंचुअलिटी, बिकॉज इट इज़ एन क्वालिटी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नाउन एंड हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर वर्ड फ्रॉम अ सेंटेंस. आफ्टर दैट वी आर हैविंग द काइंड्स ऑफ नाउन. कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं. The kinds of noun are proper noun, common noun, material noun, collective noun, abstract noun. These are the 5 kinds of noun. Now we are going to explain it by one. अब हम ये सारी definitions को एक एक करके समझेंगे. Definitions. First one is proper noun. It is the name of a particular person, place or thing. Proper noun, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है proper, स्पेसिफिक जब हम किसी चीज़ को करते हैं किसी सेंटेंस में, तो वो हमारे लिए एक प्रॉपर नाउन होता है. फॉर एग्जांपल, सीता इज़ अ गुड गर्ल. तो यहाँ पर सीता को हमने स्पेसिफाई किया है, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है? सीता. द गीता इज़ अ होली बुक. जो गीता है वो एक होली बुक है. इस सेंटेंस में हमने गीता को पर्टिकुलर गीता को हम फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है? गीता. द वर्ड सीता, गीता आर proper nouns. After that we are having the second type of noun is that is common noun. It is the name of a person, place or thing of the same kind or class. Common noun, जब हम बहुत सारी चीज़ों के लिए एक पर्टिकुलर नाम यूज़ करते हैं उसे कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे अगर बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल में, तो हम उन सबको बच्चों को अलग अलग नाम से नहीं बोलते, हम उन्हें एक पर्टिकुलर नाम जैसे कि स्टूडेंट से बुलाते हैं. ही इज़ एन स्टूडेंट. इन सेकेंड एग्जाम्पल वी आर हैविंग द सेंटेंस वी वेंट टू अ जू. जू जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो वहाँ पे हमने उन सभी एनिमल्स की जगह को एक पर्टिकुलर नाम दिया है, जो क्या है? जू. थर्ड सेंटेंस, शी हैज़ अ कार. अब यहाँ पर कार जो है, बहुत सारी कार होती हैं, पर उन सभी कारों के लिए हमने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ कार. तो दिस इज़ अबाउट द कॉमन नाउन, जिसमें हम बहुत सारे ग्रुप के जो वर्ड्स होते हैं उन सभी के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं, उसे कॉमन नाउन कहते हैं. द थर्ड वन इज़ मटेरियल नाउन. इट इज़ द नेम ऑफ अ सबस्टेंस. कोई भी पदार्थ जो होता है उसके लिए हम मटेरियल नाउन यूज़ करते हैं. दिस चेयर इज़ मेड अप ऑफ आयरन. ये चेयर आयरन से बनी हुई है. तो यहाँ पर हमने मटेरियल इसमें कौन सा होगा? आयरन. तो दिस इज़ एन मटेरियल नाउन. After that, in second example, we are having a sentence that is gold is a precious metal. जो सोना है वो बहुत ही कीमती मेटल है. इस सेंटेंस में हमारे लिए मटेरियल नाउन कौन सा होगा? गोल्ड. The fourth type of sentence is collective noun. As you know that the name specify the collection, group. So collective noun में हम grouping के बारे में पढ़ते हैं. And the definition is it is the name of a group of person or things. For example,
देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। तो यहाँ पर जो क्लास है ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या होगा? ग्रुप, क्लास। दिस इज़ अ बंच ऑफ बनानास। बंच मतलब जहाँ पर बहुत सारे बनानास का कलेक्शन होता है, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? बंच। थर्ड एग्जाम्पल इज़ ही इज़ अ मेंबर ऑफ आवर क्रिकेट टीम। टीम जैसे कि हमें पता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ टीम। तो इन तीनों सेंटेंसेस में हमने ग्रुपिंग ऑफ पर्सन और थिंग्स के बारे में पढ़ा है, दैट इज़ व्हाई वी से इट कलेक्टिव नाउन। After that, we are having the fifth point of noun is abstract noun, and the definition of this noun is it is the name of an action or state or quality. कोई गुण के बारे में अगर किसी सेंटेंस में हम स्पेसिफाई करते हैं तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी। अब यहाँ पर जो कश्मीर है वो किसके लिए जाना जाता है? उसकी सुंदरता के लिए। तो यहाँ पे ब्यूटीफाई जो वर्ड हो रहा है वो इस ब्यूटी वर्ड से हो रहा है, तो यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा हमारा वो ब्यूटी है। इन सेकेंड एग्जाम्पल वी आर हैविंग द सेंटेंस इज लाफ्टर इज़ अ साइन ऑफ हैप्पीनेस। कि लाफ्टर जो है वो खुशी का एक साइन है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हैप्पीनेस है वो हमारी खुशी को दर्शा रही है। सो हेयर लाफ्टर एंड हैप्पीनेस आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। होप you all understood about the definition of noun and its kind. Thank you.